दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी लड़ाई के बारे में बताने जा रहा हूं जो इतिहास के पन्नों में दर्ज है, प्रमुखता से उसका जिक्र किया जाता है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की एक प्रमुख लड़ाई या युद्ध उसको कहा जा सकता है। खास बात यह है कि एक ऐसी लड़ाई थी जिसमें मारने वाला फौजी भी हिंदुस्तानी था और मरने वाला भी, यानी एक तरफ, दोनों तरफ हिंदुस्तान की फौज थी जो लड़ाई कर रही थी। कमांडर अलग अलग सेनाओं के अलग अलग देशों से थे। जी, मैं बात कर रहा हूँ कोहिमा के युद्ध की, जो नागालैंड में लड़ा गया था 1943-44 के बीच में। इस युद्ध में ब्रिटिश सेना एक तरफ थी जिसमें कॉमनवेल्थ की सेना थी, दूसरी तरफ जापानी सेना थी जिसका सहयोग आज़ाद हिंद फौज कर रहे थे और नेताजी सुभाष चंद्र बोस कर रहे थे। 16,000 सैनिक ब्रिटिश सेना के मारे गए और 53,000 सैनिक जो हैं वो मरे थे आज़ाद हिंद फौज के साथ जापान के। और एक निर्णायक युद्ध साबित हुआ भारतीय इतिहास में, क्योंकि नेताजी चाहते थे कि जापान की मदद से भारत को आज़ाद करवा लिया जाए, लेकिन इसमें चूंकि जापान को हार का सामना करना पड़ा, इसलिए उसको समर्पण करना पड़ा अंग्रेज़ी हुकूमत के सामने। और एक तरीके से स्वतंत्रता आंदोलन जो है वो कहीं ना कहीं इस वजह से डिले हो गया। हमारे साथ डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग हैं जिनको काफ़ी जानकारी है इतिहास की, उनसे हम इस बारे में पूछेंगे। डॉक्टर साहब, अगर ये कहा जाए कि ये एक ऐतिहासिक युद्ध था और निर्णायक युद्ध था जिसमें भारत की जो स्वतंत्रता आंदोलन को डिले कर दिया, कितना सही है ये? डिले कर दिया जाए 1.5-2 साल जी, क्योंकि देश के अंदर गांधी जी अपने तरीके से अहिंसा के रास्ते से आज़ादी के लिए लगे हुए। तो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन जब शुरू किया, परंतु वो शुरू होने से पहले ही रात में सब गिरफ्तार हो गए बड़े नेता, और वो आंदोलन शुरू नहीं हो पाया। परंतु लोगों ने स्ट्रे में, गुस्से में, जितना किसी ने को ट्रेन उखाड़ दी, किसी ने जला दिया, इंसिडेंट हुए परंतु विशेष नहीं हुए। परंतु उतनी ही देर में, उससे पहले जब गांधी जी से विरोध होते हुए नेताजी सुभाष चंद्र बोस विदेश चले गए, विदेश जाके वाया रशिया, अफगानिस्तान होते हुए जर्मन में जाके लोग बताते हैं कि कितना मुश्किल काम होता था हिटलर से मिलना या बात करना। और दूसरा विश्व युद्ध 39 में शुरू हो गया था, 1939 में। जी, तो उसके अंदर नेताजी को लगा कि ये सही मौका है। विश्व युद्ध किसके खिलाफ है? मतलब हिटलर की लड़ाई किससे थी? बेसिकली यूरोप लेड बाई ब्रिटिशर्स, और ब्रिटिशर्स को हरा दें तो हम आज़ाद हो जाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ 2 लाख तो सारे ही थे। तो नेताजी ने बहुत सोच समझ कर गए, हिटलर से मिले, और हिटलर जैसे आदमी को कन्विंस करना, और हिटलर ने सहयोग देने की हाँ भरी। हिटलर के साथ कौन था मेन? जो एक बड़ा राज्य था वो जापान था, जो जापान भी लड़ाकू भी माने जाते हैं। और ये तो दुर्भाग्य था कि एटम बम डाल दिया अमेरिका ने। अमेरिका युद्ध में डायरेक्ट नहीं था जी, और एटम बम पहली बार प्रयोग हुआ नागासाकी, हिरोशिमा। उसके कारण से जापान को सरेंडर करना पड़ा। जापान सरेंडर करेगा तो फिर हमारी अपनी ताकत उतनी नहीं, कमजोर हो गए। तो हम क्योंकि वाया बर्मा घुस गए थे भारत की इस साइड से, जिसमें मणिपुर आज का और ये नागालैंड का, इम्फाल और कोहिमा। इससे पहले 1942 में जाके हमने अंडमान निकोबार भी आज़ाद करा लिए थे, वहाँ झंडा फहरा दिया। और निर्वाचित सरकार सिंगापुर बना दी थी, उसके अंदर करेंसी भी अपने छापे, नोट भी छापे, सब कुछ था। और कमांडर इन चीफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस बने। उनको पहला प्रधानमंत्री भी बोल सकते हैं देश का। बिल्कुल थे जी, और उन्होंने वहाँ से भी गांधी जी को फिर सम्मान दिया कि बापू में सुभाष बोल रहा हूँ, और अब मैं देश को आज़ाद कराने के किनारे पर हूँ, आपका आशीर्वाद चाहिए। आशीर्वाद गांधी जी ने तो क्या देना था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब यहाँ ये लड़ाई हुई अप्रैल मई 1944 में, तो हम जापान हार गया, मतलब हम भी हार गए जी। हमारे सैनिक भी इसमें पार्टिसिपेट किए, दोनों तरफ से सैनिक थे। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा सवाल है, वार सिमेट्री बनी है उसके अंदर, क्योंकि ब्रिटिश सैनिक थे, उनको श्रद्धांजलि दी जाती है। तो कहीं ना कहीं अगर हम आज की परिप्रेक्ष्य में बात करें तो ब्रिटिश तो हमारे दुश्मन थे, और जो आज़ाद हिंद फौज के सैनिक थे उनको श्रद्धांजलि देने का कोई यहाँ पर ऐसा देखने को नहीं मिला। वो कारण क्या है? नागालैंड एक डिस्टर्ब स्टेट रहा, 90% क्रिश्चियन हो गया। ये जो यहाँ का फीजो वीजो थे वो सब ब्रिटिश टूल्स थे जिन्होंने इंसर्जेंसी रो रखा।
ये तो अब बड़ी मुश्किल से इंसर्जेंसी पे काबू आके धीरे धीरे हम स्थिति में आए हैं। अदरवाइज यहाँ तो 47 से अब तक सरकार नाम मात्र थी, अंडरग्राउंड जो पैरेलल गवर्नमेंट थी वो थी। अब स्थिति आई और जो आप सोच रहे हैं, और नेताजी का लगे ना चित्र तब से, और मणिपुर में पूरा वो मेमोरियल बन गया और 2-4-5 साल में सब कुछ हो गया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। और निश्चित तौर पर आप लोगों की जानकारी बढ़ी होगी, इससे कुछ नई बातें जानने को मिली होंगी। जिस तरीके से बदलाव आ रहा है उससे उम्मीद की जानी चाहिए कि जो हमारी सेना थी, जो आज़ाद हिंद फौज के जो सैनिक थे, उनको भी अपना एक उचित सम्मान मिलेगा। अतुल सिंघल, किसीमा, कोहिमा, नागालैंड।